इस वीडियो में हम बात करेंगे 2013 की फिल्म द बुक थीफ के बारे में। यह कहानी हम मौत के नज़रिए से देखते हैं जो हर किसी की ज़िंदगी में कभी न कभी आती है। पर एक ऐसी लड़की थी जिसकी ज़िंदगी में मौत उसके आसपास हर वक्त रही और उसने उसे बड़े होते हुए देखा, पर उसे अपने साथ ले जाने में वक्त लगा। फिल्म की शुरुआत होती है 1938 के जर्मनी में, जहां हम 12 साल की लीजल को देखते हैं जो अपने भाई और मां के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही है। और तभी उसकी नज़र अपने भाई पर पड़ती है जिसकी मौत बस होने ही वाली है। और उसकी मौत के बाद रेल के पटरियों के पास ही उसे दफनाया जाता है। तब लीजल को एक किताब मिलती है जो उसकी चुराई हुई पहली किताब बन जाती है। लीजल की माँ एक कम्युनिस्ट थी जो छुप कर भाग रही थी और वो उसे पाल नहीं सकती थी, इसलिए उसे अडॉप्शन के लिए दे दिया जाता है। उसे लेकर म्यूनिख पहुंचने पर लीजल को उसके नए माता पिता मिलते हैं, पर यह जानकर लीजल के भाई की मौत हो गई है उसकी नई माँ रोजा चिढ़ने लगती है, क्योंकि उससे 2 बच्चों को देने का वादा किया गया था। लीजल को रोजा पसंद नहीं आई, पर हांस जो उससे प्यार से बात कर रहा था उसे अच्छा लगने लगा। रोजा हर वक्त गुस्से में रहती थी, पर हांस कोशिश करता था कि वो लीजल को खुश रख पाए। और रात को लीजल को गाते देखकर हांस समझ जाता है कि वह अपने माँ और भाई को खोने के बाद काफी दुखी है। एक तरफ हांस दूसरों से प्यार और तमीज से पेश आता था, तो दूसरी तरफ रोजा चिढ़े बिना किसी से बात नहीं करती थी। स्कूल के पहले दिन लीजल पड़ोस में रहने वाले बच्चे रूडी के साथ स्कूल जाती है, पर वह देखता है लीजल उसकी तरह नहीं है, वह काफी शांत है। स्कूल में लीजल को उसका नाम लिखने को कहा जाता है, तब सबको पता चलता है वह लिख नहीं सकती। इस बात पर स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं और उनमें से एक बच्चा फ्रांस उसे एक किताब में से सिर्फ एक शब्द पढ़ने को कहता है, जिसके जवाब में लीजल उसे पीटने लगती है। ऐसा करने के लिए उसे सजा मिलती है और रूडी इम्प्रेस होकर उससे दोस्ती कर लेता है और उसे अपने साथ रेस करने को कहता है। लीजल रेस जीत जाती है, पर उसके कपड़े गंदे होने के वजह से रोजा उसे डांटने लगती है। उस रात हांस लीजल के हाथ में उस किताब को देखता है जो उसने चुराई थी, और तब उसे पता चलता है लीजल को पढ़ना नहीं आता। फिर वो उसे पढ़ना सिखाने लगता है। जर्मनी में उस वक्त ज्यूस को मारा जा रहा था और इस बीच मैक्स नाम का एक ज्यूस लड़का अपनी माँ के साथ बचने की कोशिश कर रहा था। मैक्स को उसका दोस्त बताता है कि उन दोनों में से कोई एक ही वहां से निकल सकता है, और मैक्स अपनी माँ के कहने पर वहां से निकल जाता है। जल्द ही लीजल अपनी पहली किताब पढ़ने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद हांस उसे बताता है कि उसने लीजल के लिए बेसमेंट में अपनी दीवार पर एक डिक्शनरी बनाई है, जहां वह हर नए शब्द को सीख कर लिख सकती है। लीजल उस बेसमेंट में बैठकर दिन भर अपनी असली माँ के लिए एक चिट्ठी लिखती है, जिसे उन तक पहुंचाने का वादा हांस करता है। एक रात लीजल और रूडी हांस और रूडी के पिता के साथ एक मीटिंग में जाते हैं, जहां वो देखती है कि नाजी सिपाही किसी रिवाज के नाम पर किताबों को जला रहे हैं और उस ग्रुप के मेंबर नाजी को अपना सपोर्ट देने के लिए एक एक करके अपनी किताबें आग में फेंक रहे हैं। पर लीजल को जलती हुई किताबें देखकर बहुत बुरा लगता है। तब फ्रांस वहां आ जाता है और कहता है, सब जानते हैं कि लीजल कम्युनिस्ट की बेटी है, और वो जबरदस्ती उससे एक किताब जलाने को कहता है, जो करने के बाद लीजल अपने आंसू नहीं रोक पाती। देर रात वह वहां जाकर वो उन किताबों में से एक किताब अपने पास रख लेती है, और ऐसा करते हुए एक औरत उसे देख लेती है। जब हांस को पता चलता है कि लीजल ने वह किताब चुराई है, तो छिपकर उसे वहां से निकाल लेता है और इस बात को एक राज रखने के लिए कहता है। लीजल कहती है कि वह जानती है उसकी माँ एक कम्युनिस्ट थी जिसे हिटलर अपने साथ ले गया है, और कहती है वह हिटलर से नफरत करती है। हांस उसे कहता है कि कभी उसे किसी के सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए। उस रात अचानक उसके घर कोई आता है। हांस को पता चलता है उसके घर आया इंसान मैक्स है, जिसके पिता ने हांस को पहले वर्ल्ड वॉर में अपनी जान देकर बचाया था।
और उन्होंने अब मैक्स को बचाने के लिए उसे घर में रहने बुलाया है। हांस लीजल से वादा करने के लिए कहता है कि वह मैक्स के बारे में किसी को न बताए। रोजा परेशान थी क्योंकि वो लोग इतने गरीब हैं कि शायद मैक्स के लिए खाना न रख पाए, और एक बार के लिए उसे नाजी को सौंपने के बारे में सोचती है, और हांस उसे ऐसा सोचने से रोकता है। हर रात लीजल की नज़र मैक्स की किताब पर रहती थी जिसे वह चुरा कर पढ़ने के बारे में सोचती थी, और एक रात वो उस किताब को ले लेती है। पर मैक्स को इस बारे में पता चलता है तो उससे कुछ नहीं कहता। वो उसे बताता है कि वह किताब हिटलर के बारे में है, इसलिए उसे नहीं पढ़ना चाहिए। अगली सुबह रोजा लीजल को मेयर के घर लॉन्ड्री के कपड़े लौटाने को भेजती है और कहती है कि वह ठीक से पैसे वापस ले आए। और जब वह रूडी के साथ उस घर में पहुंचती है और पैसे लेने का इंतजार करती है कि वो औरत जिसने उसे उस रात किताब लेते हुए देखा था वो मेयर की पत्नी इल्सा है। लीजल को लगा कि वह उसे कोई सजा देगी, पर इल्सा उसे अपनी लाइब्रेरी दिखाती है जो लीजल के लिए स्वर्ग की तरह था, और फिर वह वहां किताब पढ़ने बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसके जाने का वक्त आता है, और जाने से पहले इल्सा उससे कहती है कि वह जब चाहे वहां किताब पढ़ने आ सकती है। रास्ते में फ्रांस उन्हें बताता है कि इंग्लैंड और उनके बीच वॉर होने वाला है, और लीजल के अलावा इस बात को सुनकर हर कोई दुखी था। ये सोचकर कि वह अपने दुश्मनों की तरफ बढ़ रहे हैं, पर वह असल में अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे थे। लीजल हर मौके पर इल्सा के घर किताबें पढ़ने जाने लगी। लीजल को एक किताब में योहान का नाम देखा। इल्सा बताती है कि ये सारी किताबें योहान की है, पर वह अब इन्हें पढ़ नहीं सकता क्योंकि वॉर में उसकी मौत हो गई है। मैक्स के साथ लीजल की दोस्ती बढ़ने लगती है और मैक्स की तबीयत पहले से ज्यादा सुधरने लगती है। एक दिन मैक्स को बेसमेंट में रखने का फैसला किया जाता है ताकि उसके वहां होने की खबर किसी को पता न चले, पर उसे बेसमेंट में रखने की बात से लीजल खुश नहीं थी। हर रोज लीजल नई किताबें पढ़कर नए शब्द सीखती थी और मैक्स के कहने पर उन्हीं शब्दों को जोड़कर बाहर की दुनिया के बारे में उसे बताने लगी। और एक दिन मेयर को लीजल के वहां होने के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद लीजल ने किताबें और रोजा ने अपने कस्टमर को हमेशा के लिए खो दिया। अगले दिन लीजल को पता चलता है रूडी को पिता को वॉर में लड़ने के लिए बुलाया गया है, और वो समझ नहीं पाती कि आखिर लोग एक दूसरे से लड़ते क्यों हैं। कुछ सालों बाद हांस की नज़र लीजल पर गई, जो मैक्स को बाहरी दुनिया का एहसास देने की कोशिश कर रही थी, और फिर हांस भी रोजा से छिपकर उनके साथ खेलने लगता है। पर रोजा इस बार गुस्सा करने की जगह पहली बार उनके साथ रही और उसे भी खुशी का एहसास हुआ। और मैक्स अपनी जिंदगी का पहला क्रिसमस खुशी खुशी बिताने के बाद लीजल को अपनी किताब गिफ्ट में देता है और कहता है कि इस किताब के पन्नों को शब्दों से भरने का काम लीजल का है और उसे हर वक्त लिखते रहना चाहिए। और अगले दिन मैक्स की तबीयत बिगड़ने लगती है, और मैक्स को खुश करने के लिए लीजल इल्सा की लाइब्रेरी में जाकर कुछ किताबें चुरा कर ले आती है और उन्हें पढ़कर मैक्स को सुनाती है। एक दिन उसे किताबें चुराते हुए रूडी देख लेता है और वो कहती है वो किताबें उधार ले रही है। तब रूडी मैक्स के बारे में उससे पूछता है, जिसका नाम उसने लीजल की डायरी में पढ़ा था। लीजल बहुत कोशिश करती है इस बात को छिपाने की। रूडी समझ जाता है कि उन्होंने घर में किसी को छुपा कर रखा है। रूडी कहता है कि वह यह राज किसी को नहीं बताएगा, पर उसकी यह बात फ्रांस सुन लेता है और उससे वह राज छिपाने के लिए रूडी वह डायरी पानी में फेंक देता है। फ्रांस के जाने के बाद जब बर्फीले पानी में रूडी वो डायरी लेने जाता है तो लीजल को यकीन हो जाता है कि वह रूडी पर भरोसा कर सकती है। कुछ दिनों बाद नाजी सिपाही हर घर की बेसमेंट चेक कर रहे थे और ऐसे ही एक सिपाही हांस के घर आता है, और जब वह लोग मैक्स को छिपाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं मैक्स बेहोश है। किसी तरह हांस उसे छिपाने में कामयाब हो जाता है, पर रोजा जानती थी कि वह ज्यादा दिनों तक मैक्स को छिपा कर नहीं रख पाएंगे और शायद मैक्स की मौत भी हो सकती है।
मैक्स के साथ बातें करते हुए अचानक लीजल को पता चलता है कि हवाई हमलों का वक्त आ गया है और हर कोई छिपने के लिए घर से बाहर जा रहा था। एक तरफ वो लोग डर के मारे छिपे हुए थे और हांस उन्हें बहलाने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ एक ज्यूस आदमी सालों बाद घर से बाहर निकलने पर तारों को देखकर खुश हो रहा था। अगले दिन काम करते वक्त हांस की नज़र एक आदमी पर जाती है जिसके जीव होने की वजह से नाजी सिपाही उसे उठाकर ले जा रहे थे। और जब हांस उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह उस आदमी को जानता है, तो हांस का नाम लिखकर उसे वहां से भगा दिया जाता है। और अब लीजल के मन में मैक्स को खोने का डर बैठ गया था। मैक्स समझ चुका था कि इस परिवार की हिफाजत के लिए उसे यहाँ से जाना होगा और इसलिए वह इस घर को छोड़ने का फैसला करता है और लीजल अपने दोस्त को खो देती है। अगले दिन रूडी की माँ को बताया जाता है कि उसे आर्मी में सेलेक्ट किया गया है क्योंकि वह एक अच्छा एथलीट है। इस बात से वह बहुत दुखी होती है। यही नहीं, हांस को भी वॉर करने के लिए बुलाया जाता है, इस बात के बावजूद कि वह एक बूढ़ा आदमी है। और लीजल फिर से उन सब को खोने लगती है जिनसे वो प्यार करती थी। पर रूडी वहां से नहीं जाना चाहता था, इसलिए वह लीजल से मिलता है और कहता है कि वह हिटलर से नफरत करता है। और ये दोनों ये बात बिना डरे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगते हैं। रोजा और लीजल के पास अब एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था और इस बार उन दोनों के साथ हर किसी को हांस की कमी महसूस हो रही थी। इस कमी को पूरी करने के लिए लीजल सबको एक कहानी सुनाने लगती है जिससे सबको हिम्मत मिलने लगती है। और उस रात जिस गाड़ी में हांस था उस पर बम गिरता है। लीजल मैक्स को भूल नहीं पा रही थी और हर भीड़ में उसे ढूंढ रही थी, जिससे जर्मन सिपाहियों को गुस्सा आ रहा था। पर रोजा सही वक्त पर उसे वहां से ले जाती है और अगले दिन हांस घर वापस आ जाता है क्योंकि चोट लगने की वजह से वह वॉर नहीं लड़ सकता। और उस रात वो और लीजल मैक्स की बातें करने लगते हैं, ये सोचकर कि वो जिंदा होगा या नहीं। उस रात लीजल अपनी कहानी लिखना शुरू करती है और बेसमेंट में बैठकर वह मैक्स की किताबें भरने लगती है और वो इस किताब में वो सब कुछ लिखती है जो उसके साथ हुआ है और वो उन सब के बारे में जो उससे प्यार करते हैं। पर वो ये नहीं जानती थी कि वो रात उसके माता पिता की आखिरी रात थी क्योंकि हवाई हमले का सायरन नहीं बजा और इस हमले में रूडी की माँ, फ्रांस, रोजा और लीजल के उस पिता की मौत हो जाती है जो अपने आखिरी पलों में भी लीजल के बारे में सोच रहा था। अपने माता पिता को देखने के बाद लीजल रूडी को देखती है जो ये कहने ही वाला था कि वो लीजल से प्यार करता है, पर कहने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। सब कुछ बर्बाद हो चुका था और तब लीजल को इल्सा दिखती है जो इकलौती ऐसी इंसान बची थी जो उसकी दोस्त थी। 2 साल बाद जर्मनी हिटलर के राज से आज़ाद हो जाता है और लीजल रूडी के पिता की दुकान में काम कर रही थी कि तभी वहां मैक्स आता है और वो अपने दोस्त को जिंदा देखकर खुशी से उसे गले लगा लेती है। अंत में मौत हमें ये बताती है कि वो आखिरकार लीजल के पास तब आई जब वो 90 साल की हुई और एक जानी मानी राइटर बन गई जिसकी लिखी कहानियां अब पूरी दुनिया पढ़ती है। लीजल ने अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से बिताई। अपने आखिरी दिनों में लीजल ने उन सब के बारे में सोचा जो उसकी जिंदगी में आए और उसे बहुत कुछ सिखा गए। और लीजल उन लोगों में से एक थी जिसने मौत को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर जीना क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।